जय जितिया माई, जय जीवित वाहन भगवान की। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे कथा, जितिया व्रत की कथा, जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। दोस्तों, कथा आधा अधूरा नहीं सुना जाता, इसीलिए कथा को संपूर्ण सुनिएगा, तभी इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, किसी और को भी सुनने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक किसान रहता था। किसान के दो बेटे थे। एक का नाम था तोलू और एक का नाम था मोलू। तोलू मोलू आपस में भी बहुत प्रेम से रहते थे और किसान भी अपने बेटों को बहुत ही प्रेम करता था। धीरे धीरे उसके दोनों बेटे बड़े होने लगे और जब वह विवाह के योग्य हो गए तो एक लड़के का वो किसान विवाह कर दिया, यानी तोलू का विवाह कर दिया। और उसकी बड़ी बहू आ गई, लेकिन बड़ी बहू कुछ अच्छे से नहीं रहती थी, बहुत ही मलिचपन से रहती थी। वो ना स्नान करके खाना बनाती, रसोई घर में ऐसे ही बिना स्नान के घुस जाती, बाथरूम वगैरह में जाती तो भी वह स्नान नहीं करती थी, वह घुस जाती थी रसोई घर में। यह सब किसान को अच्छा नहीं लगता था, उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। खाना बनाते बनाते वह रसोई को जूठन कर देती थी, लेकिन क्या करे, उसकी आदत हो गई। तो किसान बोला और उसकी पत्नी की, जाने दीजिए जी, ये ऐसे ही रहेगी तो कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, अभी आप मोलू का भी विवाह कर दीजिए, छोटी बहू आ जाएगी, शायद वह अच्छे से रहे। वो किसान बोला, हाँ ठीक कहती हो। तो साल दो साल में वह छोटे लड़के का भी विवाह कर दिए। छोटी बहू आई, लेकिन वो सच में बहुत ही अच्छे से, बहुत साफ सफाई से रहने लगी। तो उसे देखकर बड़ी बहू थोड़ा ईर्ष्या करने लगी, लेकिन क्या करती। तो कुछ दिन ऐसे समय बीतता गया, लेकिन दोनों को औलाद नहीं थी। आस पड़ोस के लोग सभी ताना मेहना मारने लगे, किसान को बोलते, रामलाल भाई, तेरे तो कोई संतान नहीं है, तुम्हारे बाद, तुम्हारे लड़के के बाद तो तुम्हारा वंश ही डूब जाएगा, क्या करोगे। वो बोले, क्या करें, अभी विधि का जो लिखा है, अभी नहीं हो रहा है, होगा होगा, ऐसे आश्रय में वो लोग थे। लेकिन उनको कोई औलाद नहीं हुई। इसी चिंता में किसान और उसकी पत्नी दुनिया छोड़कर जब चले गए, 8-10 साल बीत गया, तो वह छोटी वाली बहू बहुत ही पूजा पाठ करती थी, बहुत ही अच्छे से रहती थी, बहुत ही नाम जप कर किया करती थी भगवान का, उनके शरण में रहने लगी। बोली, हमारे बच्चे भी नहीं हैं, हम क्या करेंगे जी, सिर्फ भगवान के चरणों में ही रहेंगे। इस जन्म तो हमारा बिगड़ा बिना औलाद के, लेकिन अगला जन्म तो हम सुधार ले, इसीलिए हम भगवान के चरणों में ही रहेंगे। तो ज़्यादातर वह व्रत वगैरह बहुत करती थी। और एक दिन आया जितिया का व्रत। जब जितिया का व्रत आया तो सभी मोहल्ले की औरतें व्रत रहती। तो एक दिन उसके मन में भी आया कि हम इतना व्रत करते हैं, तो चलिए आज हम जितिया माता का भी व्रत कर लेते हैं, शायद जितिया माता जीवित वाहन भगवान की कृपा से हमारे को औलाद हो जाए। तो वह अपने पति के पास गई पूछने के लिए कि आपकी आज्ञा हो तो हम यह व्रत उठा सकते हैं, यह व्रत कर सकते हैं। तो उसके पति बोले कि इतना व्रत तो तू करती है, जब कुछ नहीं हुआ तो जितिया माता के व्रत करने से क्या होगा, तो क्या मतलब है ये सब करने का, रहने दे। बोली, नहीं जी, बस आप एक बार बोल दीजिए, जब मैं इतना व्रत करती हूँ तो जितिया का व्रत भी मुझे करना है, बस मेरा मन है, हो या औलाद या ना हो, तो कहे औलाद रहेगी तब तो औलाद के लिए करेगी, क्योंकि यह व्रत तो औलाद के लिए होता है। जब तेरे पास औलाद ही नहीं है तो तू यह व्रत क्यों करेगी, अरे बेटा या बेटी कोई तो होना चाहिए तेरे। वो बोली, ठीक है जी, मैं ऐसे ही रहूंगी, बस जब शायद हो माता का कृपा, जितिया माता का, जीवित वाहन भगवान का, तो शायद मेरे औलाद हो जाए, बस आप हाँ बोल दीजिए, बस मेरा मन है। तो उसका पति तोलू बोला कि ठीक है, जब तेरा इतना ही मन है तो तू जा यह भी व्रत कर ले, क्यों तेरे मन में रहे कि हमने जितिया का व्रत नहीं किया, नहीं हमारे औलाद हो जाती। तो ठीक है, जा तू यह व्रत कर ले, लेकिन एक बार बड़ी भाभी को जरूर पूछ लेना, यदि वह भी करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब तू पूजा करने के लिए जाएगी, स्नान करने के लिए नदी में जाएगी, तो साथ में जाएंगी, तो दोनों लोग साथ में ही यह व्रत कर लीजिए।
तो वह बोली ठीक है जी, मैं उनके पास जा रही हूँ पूछने के लिए, यदि वह व्रत करती हैं तो साथ में ही जाएंगे। तो वह दौड़ कर गई अपनी बड़ी जेठानी के पास और पूछने लगी, दीदी आप यहाँ व्रत करेंगी जितिया का? सभी औरतें गांव की कर रही हैं, हमें भी करना चाहिए। वह बोली, ये सब मैं नहीं करने वाली, तू ही कर, क्योंकि जब तू इतना व्रत की तब कुछ नहीं हुआ, औलाद नहीं हुई, तो अभी यह व्रत करने से क्या होगा? वो बोली कि नहीं दीदी, मैं इतना व्रत तो करती हूँ, और एक व्रत और सही मैं जरूर करूंगी, मेरा बहुत ही मन है, आप भी रहिए। तो बोली, मुझे तो नहीं रहना है, तू ही रह ले। तो वहां से वह चली गई। जब गांव की सभी औरतें नहाए खाए के लिए, स्नान करने के लिए गंगा नदी में गई, तो वह भी गई स्नान करने के लिए। तो वह गांव की औरतें सभी बोलने लगी कि ये तो बांझिन है, इसके तो कोई पुत्र नहीं है, निपुत्री है, हमारे साथ आ गई है, तो हमारे साथ तुझे जरूरत नहीं है, तू तो अपन अलग ही रह, हमें हमारे ऊपर तेरा परेशानी पड़ेगा तो हमारी भी बहू बेटी बांझ हो जाएंगी, तो इसीलिए हमारे साथ तू गंगा स्नान नहीं कर सकती, तू दूसरे घाट पे जाकर स्नान कर, या दूसरे थोड़ी दूरी में कर। वो बोली, ठीक है बहन, मैं थोड़ी दूरी में ही करूंगी, आपके साथ नहीं बैठूंगी। तो इस प्रकार से सभी जब स्नान करके किस्सा कहानी करने लगी, कथा कहने लगी, तो वह भी स्नान करके एक तरफ कोने में जाकर हाथ जोड़कर बैठ गई। और वह भी कथा बहुत ही प्रेम पूर्वक, कहानी जितनी हुई 8 जुतिया का व्रत, वह सभी कथा सभी वह सुनी, बहुत ही मन से सुनी। और फिर वहां से वह चली आई घर पे, स्नान दान करके अपना वह व्रत करने लगी। जब व्रत करने लगी तो दूसरे दिन आया पूजा करने का। दूसरे दिन भी वह स्नान करके जाके नदी में स्नान की, और वहां ही ले जाकर नदी के किनारे में इसकी पूजा होती है, वहीं ही जाकर वह पूजा पाठ की, और एक तरफ बैठकर फिर कथा कहानी सुनी, पूरा 8 कथा सुनी। और फिर इसके बाद जब सभी औरतें पूजा करने के बाद फल फलहारी अपने घर लेके जाने लगी, अनरसा वगैरह सब बनाकर चढ़ाई थी, गुलगुले चढ़ाई थी, खरपुरिया चढ़ाई थी, सभी जब उतार कर जाने लगी तो यह एक कोने बैठकर सोच रही थी कि मैं क्या करूंगी ये सब उतार कर, क्योंकि मुझे तो कोई औलाद है नहीं, सब यह लेकर जाएंगी। जीतिया जो धागा पहनाई है, पूजा की है, वह सब जाकर अपने अपने बच्चे को पहनाएंगी, और यह सब जाकर अपने बच्चों को खिलाएंगी। मैं तो ना मेरे बच्चे हैं कि जो मैं धागा पहना सकूं, और ना ही मेरे बच्चे हैं कि ये सब खाएंगे, तो इसीलिए मैं यहीं छोड़ देती हूँ, मैं क्या करूंगी ये सब ले जाकर। ऐसा सोचते सोचते वह बैठी थी। फिर जब सभी औरतें चली गई तो वह भी पीछे पीछे चली गई, हाथ पैर जोड़कर भगवान के एकदम प्रणाम करके वह चली गई वहां से, और वह अपने घर पर गई। अब यहाँ एक कौवा और एक कौवी थी। वह कौवी अपने बच्चे को पाल रही थी, अंडा दी थी, 7 दिनों से वह भूखी थी, अंडा छाप कर वह बैठी थी पेड़ पर, और कौवे से बोली कि ए जी जाइए जरा, आप देख कर आइए कि कहीं भोजन हो तो हमारे लिए लेकर आइए, हमें बहुत भूख लगी है और हमारे बच्चे भी भूखे हैं। वो कौवा बोला ठीक है, वो बहुत उड़ा, इधर उधर जाकर देख कर आया, लेकिन उसे एक दाना भी नहीं मिला। वह लौट आया, बोला आज तो दाना है ही नहीं, क्या करूं? तो वह बोली कि ठीक है जी, आप थोड़ा देखिए, बच्चों को मैं आती हूँ, क्योंकि कहीं बच्चों को इधर उधर कोई नुकसान न पहुंचा दे, तो इसीलिए आप बच्चे के पास ही रहना। वो बोला ठीक है, जा तू ही देख ले। वह भी थोड़ा दूर उड़ी, ज्यादा दूर तो नहीं गई, नदी के किनारे वह जग गई, सोची कि ठीक है दाना नहीं मिलेगा तो हम पानी ही पी लेते हैं, थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। और जब नदी के किनारे गई, गंगा नदी के किनारे, वहीं सभी औरतें जूतिया का पूजा किए थे। जब उसने अरियार बरियार का पौधा देखी तो सभी में जाकर वो देखने लगी कि शायद कोई दाना कोई छोड़कर गया होगा, तो मैं अपना पेट भर सकती हूँ, बच्चों के लिए कुछ लेकर जा सकती हूँ। वह देखी लेकिन उसको कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब उसने नजर घुमाई तो एक जगह कोने में अलग से पूजा की गई थी, और उसमें सारी सामग्री वहीं पड़ी थी, कुछ भी वहां से उठाया ही नहीं गया था, क्योंकि गांव की सभी औरतें उसको साथ में पूजा करने ही नहीं दी थी। इसीलिए वह अलग से अरियार बरियार का पौधा रख के, मूर्ति रख के वह
खुद से अलग से पूजा की थी। तो एक कोने में जब वह देखी तो सारी सामग्री उसको मिल गया। जब वह मिल गया तो पेट भर के पहले खाई और फिर खूब आशीर्वाद दी कि जरूर कोई तो दुखिया होगी, शायद क्या पता कि उसके घर पे कोई खाने वाला ना हो, इसीलिए उसने छोड़ कर गई। तो उसकी वजह से कुछ भी हो, मेरा तो पेट भर गया। भगवान करे कि उसको हर तरह की सुख सुविधा मिले, उसका सुहाग अखंड हो और वह हमेशा सुहागवती रहे। तो इस प्रकार से आशीर्वाद दे रही थी। तभी जीवित वाहन भगवान जी वहां से निकल रहे थे, क्योंकि जीवित वाहन भगवान सभी को देखने के लिए उस दिन जरूर निकलते हैं। हर तरह वो अपनी प्रतीक्षा करते हैं। तो जब वहां देखे वो कौवी ऐसा बोल रही थी तो वो सुनकर हंसने लगे। बोले, कौवी किसके लिए इतना आशीर्वाद दे रही है? वो बोली कि क्या बताऊं महाराज। पैर पड़ने लगी, बोली, महाराज आज एक महिला तो पूजा करके गई है, कोई भी हो, लेकिन मेरा तो पेट भर गया और मैं उसे ही आशीर्वाद दे रही हूँ। और वह दुखिया जरूर होगी, यदि उसके पास कोई औलाद नहीं है तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि उसकी औलाद हो जाए। तो जीवित वाहन भगवान बोले, वो तो अंतर्यामी है। वो बोले, हाँ तू सही बोल रही है, उसके औलाद नहीं है। तो बोली, कृपा कीजिए महाराज, कुछ भी कीजिए, आप उसको औलाद जरूर दीजिए। तो वह बोले कि तू एक मनुष्य के लिए इतना परेशान हो रही है? बोली कि उसके वजह से ही मेरा पेट भरा है। आज मैं 7 दिनों से भूखी थी, मेरा पति भी मेरे लिए कुछ भोजन नहीं लाया। मैं घोंसले में थी, अंडा दी थी, तो 7 दिनों से मैं अंडा छाप कर बैठी थी, अपने बच्चों को देखने के लिए बैठी थी, उन्हीं के पास रहती थी कि कहीं कोई जानवर उनको नुकसान न पहुंचा दे। तो इसीलिए मैं कुछ खाने के लिए गई ही नहीं। तो मैं इतने दिन से भूखी थी, जब मैं अब आई, मेरा पेट भरा, तो मुझे आशीर्वाद देने को अपने आप ही मन किया और मैं उसके लिए यहाँ व्रत भी करूंगी यदि आप बोलिए तो। लेकिन आप कुछ भी कीजिए, बस उसको औलाद दीजिए। अरे आप मेरे ही हिस्से से दे दीजिए। जितने बच्चे मैंने जन्म दिए हैं कहीं उड़ खा रहे हैं और 2 बच्चे मेरे घोंसले में हैं, और भी मेरे नसीब में बच्चे होंगे तो आप मेरे ही नसीब के बच्चे, मेरे ही कुख के बच्चे आप उनके कुख में दे दीजिए। यही मेरी कामना है, बस मेरी प्रार्थना आप सुन लीजिए। उसकी बातों से प्रसन्न होकर जीवित महाराज बोले, ठीक है, हम तुझे एक फल देते हैं और यह फल उस महिला को जाकर तू दे दे। वह बोली, ठीक है महाराज, आप दीजिए। लेकिन जीवित महाराज जी बोले, तू तो अभी बोली कि मेरे छोटे छोटे बच्चे घोंसले में हैं, कहीं कोई जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचा दे तो तू कैसे जाएगी? वह बोली कि महाराज, आपके रहते मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। जब आप इतनी कृपा कर रहे हैं तो मेरे बच्चों को भी देख लीजिएगा। मैं आपकी शरण में छोड़कर जा रही हूँ, बस आप दे दीजिए। वो दिए और वह ले जाकर फल उसी के आंगन में गिराने लगी। और जब वह फल गिरा रही थी तो उसी समय राधा पारण करने के लिए आंगन में बैठी थी। जाकर उसी के झोली में वह फल गिरा दी। तो राधा बहुत ही प्रसन्न हुई, बोली कि ये कौवा मेरे लिए फल देकर गया है, शायद कोई ईश्वर की कृपा हो, जीतिया माई प्रसन्न हो, जीवित वाहन भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। तो आज तो मैं इसी के फल से पारण करूंगी, पहले यह फल खाऊंगी, बाद में कुछ खाऊंगी, पारण करूंगी। तो उसके पति बोले कि तू पागल हो गई लगता है, औलाद के गम में तू इतना पगला गई है कि कौवा फल देकर जा रहा है तो भी तू खा रही है। बोली, नहीं जी, देखिए इसमें चोंच भी नहीं मारी कौवा, और मैं तो यही फल खाऊंगी, बस भगवान की कृपा है, जीतिया माई का कृपा है। बस इस प्रकार से बोलकर पहले वह फल खाई और फिर वह पारण की। और इसी प्रकार से कुछ दिन बीते, यानी महीना भर बीता, वह गर्भ से रह गई। जब वह गर्भ से रह गई तो सभी गांव वालों को भी आश्चर्य हुआ। बोले कि सही बात है, ज्योतिया माई में बड़ी कृपा है, वह बड़ी दयालु है, जीवित वाहन भगवान ने कृपा कर दी, इसके औलाद हो जाएगी अभी। इस प्रकार सभी बातें करने लगे। ऐसे समय बीतता गया, 9 महीना बीता। जब 9 महीना बीत गया तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि पुत्र बहुत ही सुंदर था। सभी महिलाएं देखकर बहुत ही मोहित हो गईं कि बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म दिया राधा ने। भले ही देर से सही, लेकिन जीवित वाहन भगवान ने सुन ली और इसे इतना सुंदर लड़का मिल गया, बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही अच्छा सुंदर है। इस प्रकार से सभी तारीफ करने लगी और वह फिर छठी की अपने लड़के का।
जब छठी की तो गांव को सभी महिलाओं को बुलाई और अपनी जेठानी जी को भी बुलाई, लेकिन जेठानी तो और सुनकर जल गई। वह कैसे जाती, वह तो गई ही नहीं छठी में। सभी औरतें गई, देख कर आई, बहुत ही तारीफ कर रही थी उसके लड़के का। जाकर उसकी जेठानी से भी बोली कि तेरे देवरानी को लड़का हुआ, इतना सुंदर है, तू देखने भी नहीं गई। तो वह और सुनकर जल गई। वह ईर्ष्या बस बोली कि अभी तो मैं देखने भी जाऊंगी और उस लड़के को अच्छे से देख भी लूंगी। थोड़ा मन में ईर्ष्या करके वह गई और अपनी देवरानी से बोली कि देवरानी देख, तू छठी के दिन मुझे बुलाई, लेकिन मैं तेरे घर पे नहीं आई क्योंकि मुझे थोड़ा संकोच लग रहा था कि तू छोटी है और तेरे औलाद हो गई और मैं बड़ी हूँ, मेरे कोई औलाद नहीं है। इसी बात का मुझे थोड़ा संकोच था, शर्म थी, इसीलिए मैं नहीं आई। देवरानी बोली कि दीदी आप टेंशन मत लीजिए, ये आपकी ही औलाद है। किसने बोला ये मेरा है? पहले ये आपका है, फिर मेरा है। आप बड़ी हैं और आपका ही ये पुत्र है, ये लीजिए अपनी गोद में। वह बहुत ही प्रेम से अपनी जेठानी को गोद में दे दी। वह खिलाई, देखी और कुछ देर खिलाने के बाद बैठी, फिर चली गई अपने घर में। वह इस प्रकार से रोज आने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। बालक 6 महीने का हो गया। जब वह बालक 6 महीने का हो गया तो एक दिन बालक रोने लगा। तो जेठानी बोली थोड़ा इसको दूध पिला दे। तो वह बोली कि दीदी मैं इनको रोज बोलती हूँ कि गाय का दूध लेकर आओ, लेकिन ये सुनते नहीं हैं और मुझे बच्चे को दूध पिलाने में असमर्थ हूँ। मतलब अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो नहीं होता इतना पिलाने के लिए। वह बोली कि ऐसी क्या बात है, तुझे तो पता है कि मेरी गैया है, यदि तू बोलती तो मैं तो तुझे दूध ऐसे ही ला कर दे देती, वो भी फ्री में, पैसे भी नहीं लेती। वह बोली ठीक है दीदी, यदि आप लाएंगी तो जरूर लाइएगा। फिर अगले दिन से उसकी जेठानी थोड़ा दूध लेकर भी आती थी और बच्चे को पिलाती थी और बच्चे को खिलाती थी। और राधा अपना घर का काम कर लेती थी, जेठानी को अपना बच्चा दे देती थी, वो बैठकर गोद में खिलाती थी, रखती थी। और इस प्रकार से और समय बीत गया, बच्चे 6 महीने से ऊपर हो गया और तब तक जितिया का व्रत आ गया। जब जितिया का व्रत आया तो देवरानी बोली राधा कि दीदी आज तो मेरा व्रत रहेगा और मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी। तो वहाँ सभी औरतें पूजा करती हैं। फिर इसके बाद 8 कहानी किस्सा होता है, कथा होता है, तो वह सुनने में काफी समय लग जाता है, यानी 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा मेरे बाबू को। तो वह बोली कि इसमें क्या बोलने की बात है, तू आराम से जा, मैं बाबू को देख लूंगी, बहुत ही अच्छे से देखूंगी, दूध वगैरह पिला दूंगी, यदि भूखा होगा तो आराम से जा। तो वह बोली कि ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। वह गई, पूजा की, फिर इसके बाद किस्सा कहानी सब कुछ सुनने लगी। उसमें समय लगता है। तो वह फिर जेठानी को लगा कि यह जब देखो तब बाबू बाबू करके खिलाती थी, सभी लोग बोलते थे कि यह बांझिन है और इसको पुत्र हो गया, इतना पूजा पाठ की, इतना जितिया का व्रत किया, तो अभी मैं इसको बताती हूँ, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इसके लड़के हैं और मेरे नहीं है। तो इसीलिए उसने दूध में जहर मिला लिया और वह जहर वाला दूध उस बच्चे को पिलाने के लिए, बच्चा सोया था लेकिन बच्चे को जगाई क्योंकि उसे तो जहर पिलाना था। तो उसने सोचा कि पहले जगा लेती हूँ फिर इसको पिलाती हूँ। उसने जगा लिया और गोद में लेकर बैठ गई और बच्चे को चम्मच से दूध पिलाने लगी। लेकिन न जाने कहाँ से एक कौवा आ गया। वह आंगन में बैठी थी और कौवे ने अपनी पंजा से मारा और चम्मच गिरा दिया। लेकिन वह बोली, इधर उधर उड़ा दी कौवे को और बोली कि मैं तो आज जहर पिला के ही रहूंगी, भले तूने चम्मच गिरा दिया लेकिन मैं इसे कटोरी से ही पिलाऊंगी। और फिर बच्चे को बैठाकर फिर उसने कटोरी मुख में लगाना चाहा, देखा कौवे ने तो उसने आंख में चोंच मार दिया, आंख उसकी फूट गई। वह तेज तेज से रोने लगी, चिल्लाने लगी। सभी लोग जुट गए और साथ में उसका देवर भी आ गया, मोलू। वह बोला भाभी क्या हो गया? तो बोले कि पता नहीं देवर जी क्या हो गया, एक कौवा किधर से आया और मेरी आंख फोड़ दिया। मैं तो बच्चे को दूध पिला रही थी, सोची कि भूखा है, राधा को आने में टाइम लगेगा तो मैं बच्चे को दूध पिला दूं, लेकिन इसने तो मेरी आंख ही फोड़ दी। अब मैं क्या करूं? ऐसे कह के रोने लगी। ये जितिया का व्रत कर रही है कि जादू टोना कर रही है
कि जो कौवे ने आकर मेरी आंख फोड़ दी। ऐसे ही बोलकर रोने लगी और उधर से राधा भी पूजा करके कथा कहानी सुनकर आ गई। जब आई देखी तो उसकी आंख फूट गई थी जेठानी की। तो वह कहने लगी, पूछने लगी कि क्या हुआ दीदी, ये कैसा हो गया। तो बोली कि पता नहीं, एक कौवा आकर मेरी आंख में चोंच मार दिया और मेरी आंख फूट गई। लेकिन तभी सभी की नज़र उस गिरे हुए दूध पर गया, क्योंकि तभी तक वह जेठानी दूध साफ नहीं की थी, क्योंकि इतना उसको दर्द हो गया, आंख फूट गई तो कैसे करती, उसमें उसका ध्यान ही नहीं गया कि पहले लीप पोत देती फिर चिल्लाती। लेकिन जब जैसे ही देखा सभी लोगों ने तो कहा, ये हरा हरा तो दूध में जहर मिला हुआ है। और कटोरा भी जब सूंघा तो सब साफ साफ जहर का महक आ रहा था। तो देवरानी पूछने लगी, राधा बोली, दीदी ये आप क्या कर रही थी, क्या मेरे बच्चे को जहर का दूध मिलाकर पिला रही थी। वो बोली कि हाँ, मैं जहर का दूध मिलाकर पिला रही थी, क्योंकि तेरे पास लड़का हो गया और मेरे नहीं हुआ। सभी मुझे ताना मारते थे और सभी मुझे बांझ बोलते थे, और तू महान बन गई बच्चे को जन्म देकर। ये ईर्ष्या मुझसे देखी नहीं गई और मैं ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने मिलाकर पिला दिया। इस पर उसका जेठ भी आ गया और उसे मारने लगा जेठानी को। बोला, भले ही तेरे कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन है तो मेरे भाई का ही लड़का, तो इसीलिए मैं तो बहुत प्रसन्न था, तूने ऐसा क्यों किया। मारने लगा तो राधा बोली कि देखिए भैया, जाने दीजिए, मत मारिएगा, क्योंकि जीवित वाहन भगवान ने तो इसे पहले से ही सजा दे दिया, इसका आँख फूट गया, तो अभी मार के क्या मतलब है, आप दीदी को छोड़ दीजिए। ऐसे प्रार्थना करने लगी। वह भी बोला, चलो ठीक है। और इस प्रकार से राधा अपने घर में रहने लगी, अपने बच्चे को इतना ध्यान से देखने लगी, करने लगी कि किसी को भी वो विश्वास ही नहीं कर पाती थी। एक मिनट के लिए अपने बच्चे को किसी को नहीं देती थी। और इस पर जब वह कौवे की बात सुनी तो कौवे के ऊपर उसे और भी दया आई और वह और प्रसन्न हो गई। तो वह दूध और भात अपने आंगन में रख देती थी कटोरी में, और वह कौवा आकर उसे खाता था। तो ऐसे रोज करती थी। ऐसे सालों बीत गए, 2-4 साल बीता। तो एक दिन वह कौवी फिर जाकर गुहार लगाई कि भगवान मेरी प्रार्थना सुनिए, यह महिला मुझे रोज दाना देती है, रोज मुझे दूध भात देती है, तो इसे आप जरूर दीजिएगा, एक संतान और दे दीजिए, क्योंकि एक संतान की एक माँ नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि एक आँख को आँख नहीं कहते। तो आप जरूर एक संतान और दे दीजिए मेरे कहने पर। तो भगवान को उस पर दया आ गई। जीवित वाहन भगवान और ब्रह्मा विष्णु भगवान बोले, चल अच्छा ठीक है, तेरी गुहार हम सुन लेते हैं। एक पुत्र और उसको हुआ। जब एक पुत्र और हो गया तो वह दोनों पुत्रों के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने लगी, और दोनों पुत्र उसके बड़े हो गए। और जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों की शादी कर दी, बहू आ गई घर में, पोती पोता हो गए, घर एकदम भर गया खुशियों से, और वह बहुत खुशी से रहने लगी। हर साल ज्योतिया का व्रत रखती थी और अपनी बहुओं से भी ज्योतिया माता का व्रत करवाने लगी। इसी प्रकार से ज्योतिया माता और जीवित वाहन भगवान की कृपा उस महिला पर, राधा पर ऐसी बरसी कि उसे किसी चीज की कमी ही ना रही। तो जितनी भी माताएं और बहनें इस ज्योतिया का व्रत कर रही हैं, सभी पर कृपा ऐसे ही बरसाएं, यही हमारी कामना है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ज्योतिया माई की जय, जीवित वाहन भगवान की जय, महादेव की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आपके एक लाइक्स और एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।